हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको जो है 6 नंबर पक्का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? तो आप जानते हैं कि संस्कृत में अनुवाद करना रहता है, तो अनुवाद करने के लिए हम आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम एक ही वीडियो में आपको अनुवाद करना सिखला देंगे और 100% आपको जो है 6 नंबर पक्का आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, मतलब एक वचन और बहुवचन होता है डायरेक्ट, सिंगुलर के बाद क्या होता है प्लूरल, लेकिन संस्कृत में जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। इंग्लिश में आप पर्सन पढ़े होंगे तो संस्कृत में भी पर्सन होता है। इंग्लिश में पर्सन आप पढ़े हैं, कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। तो संस्कृत में भी 3 पर्सन होता है, उसको हम एक बोलते हैं प्रथम पुरुष। तो यह जो प्रथम पुरुष है इंग्लिश का यह थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है यह। थर्ड पर्सन को, इंग्लिश का थर्ड पर्सन को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। और इंग्लिश के सेकेंड पर्सन को संस्कृत के मध्यम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन को, यहाँ पे इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन को संस्कृत में उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट पर्सन पहले पढ़ते हैं, इसके बाद सेकेंड पर्सन पढ़ते हैं, इसके बाद थर्ड पर्सन पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में नहीं, पहले थर्ड पर्सन मतलब प्रथम पुरुष, इसके बाद मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन और उत्तम पुरुष। तो थर्ड पर्सन में यहाँ हो गया प्रथम पुरुष। तो थर्ड पर्सन में हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ही, सी, इट, दे पढ़ते हैं। ही, सी, इट, दे के लिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते। तो सह, तौ, ते यह जो है एक ट्रिक है याद करने का। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम। तो स मतलब क्या होता है? वह होता है। स का मतलब होता है वह। हिंदी में वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह पढ़ते हैं। और पुरुष रहेगा तो स और स्त्री रहेगा तो सा। फिर वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तौ। वे दोनों को संस्कृत में हम लोग तौ बोलते हैं। और वे सब हिंदी में रहता है तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? ते। तो यहाँ बोलेंगे सह, तौ, ते। यह जो है स्त्री के लिए सा आएगा, और वे दोनों स्त्री के लिए रहेगा तो ते आएगा, और वे सब स्त्री के लिए रहेगा तो ता आएगा। तो इस तरह से याद कर लेंगे, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। फिर यहाँ पे आपको याद करना है त्वम, युवाम, युवम। त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। युवा मतलब तुम दोनों। और युवम का मतलब होता है तुम सब। युवम का मतलब क्या होता है? तुम सब। अहम मतलब मैं। या हम। और आवाम मतलब हम दोनों। आवाम मतलब हम दोनों। और वयम मतलब हम सब। या हम लोग। तो इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं, सह, तौ, ते मतलब वह, वे दोनों, वे सब, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वह मतलब हम सब या हम लोग। तो इस तरह से आपको यह जो है आपको याद कर लेना है। इसे हम कहते हैं कर्ता रूप, मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में ये आपको यूज होना है। इंग्लिश में यह जो है, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे तो क्या होता है? सब्जेक्ट,
वर्ब और अदर वर्ड होता है। तो यह जो आना है यह क्या है, कर्ता रूप है, मतलब सब्जेक्ट है, इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट, इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब जो है ये सब्जेक्ट के लिए हम पढ़ लिए और ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो वर्ब के लिए हम लोग निचला यहाँ जो है ये वाला है, हम वर्ब के लिए पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड कैसे लगता है ये हम बाद में सीखेंगे। तो वर्ब के स्थान पे यहाँ पे देखिए, इस चार्ट को देखिए। तो जिस तरह से इंग्लिश में आप वर्ब जो होता है, एक होता है जैसे V1 और एक देख लीजिए V5। तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो, यह क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो V5 लगता है। लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लुरल हो, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो तो वर्ब का पहला रूप लगता है। अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो वर्ब का कौन सा रूप लगता है, पांचवा रूप लगता है। तो V1 और V5 ये सब्जेक्ट के अनुसार आता है। उसी प्रकार से संस्कृत में जो हम लोग देखेंगे, एक वचन में ती तह अंति सी थ आमी आवह आमा। तो इस तरह से आपको रट लेना है, जिस तरह से जैसे कर्ता रूप का जो प्रथम पुरुष एक वचन में यूज होगा, वही जो है आपका वर्ब में भी प्रथम पुरुष एक वचन का जो है यह लेना है। क्लियर। तो कर्ता के अनुसार वर्ब भी यूज होगा। जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब सिंगुलर आता है, और सब्जेक्ट प्लुरल आता है तो वर्ब भी क्या आता है, प्लुरल आता है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे, सब्जेक्ट जो है अगर आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो आप क्या देते हैं, वर्ब भी आप क्या देते हैं, सिंगुलर देते हैं, आप वर्ब भी सिंगुलर देते हैं। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, तो वर्ब का आपका पांचवा रूप है जो सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो, अगर सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल रहता है तो आप वर्ब भी जो है, वर्ब भी क्या देते हैं, प्लुरल देते हैं। वर्ब भी प्लुरल लेते हैं तो V1 जो होता है प्लुरल होता है। तो उसी प्रकार से सेंटेंस संस्कृत में जो है आपका, अगर सब्जेक्ट आपका प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो वर्ब भी आपका प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। अगर सब्जेक्ट आपका संस्कृत में मध्यम पुरुष अगर द्विवचन का है तो इसका वर्ब भी जो आपका आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन में। जहाँ से इसको उठाएंगे वहाँ से भी वर्ब को ही आपको लेना है। तो इस वर्ब का एक ट्रिक है, क्या है, धातु लट लकार है। तो वर्तमान काल में इस वर्ब को यूज करना है। हम अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान काल लट लकार, इसके बाद पास्ट टेंस के लिए पढ़ेंगे, इसके बाद फ्यूचर टेंस के लिए पढ़ेंगे। तो अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल के लिए। वर्ब को संस्कृत में धातु बोलते हैं, और जैसे वर्ब फॉर्म होता है V1 V2 V3 V4 V5, उस तरह से संस्कृत में इसको हम धातु रूप कहते हैं। ती तह अंति सी थ आमी आवह आमा। क्लियर। तो ये ट्रिक हो गया। जैसे आप इसको यूज कैसे करना है यह हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हम पठ धातु है, क्या है, पठ। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना। तो पठ धातु के लिए अगर हम यूज करेंगे तो पठंती, पठथ, पठांती, पठसी, पठथा, पठथ, पठामी, पठावा, पठामा। तो जो भी यहाँ पे धातु आप लगाएंगे और ये याद रहेगा तो उसके साथ लास्ट में ही जोड़ देंगे, मतलब धातु में लास्ट में ही लगा देंगे तो संस्कृत का वह क्या बन जाएगा, धातु बन जाएगा, मतलब वर्ब बन जाएगा। तो हम लोग इसे जो इंग्लिश में जिसे हम वर्ब कहते हैं उसे इंग्लिश में क्या, संस्कृत में धातु कहा जाता है। हम लट लकार कहते हैं संस्कृत में, उसको वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, PRE
प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहते हैं? लट लकार। इंग्लिश के प्रेजेंट टेंस को संस्कृत को क्या बोलते हैं? लट लकार। मतलब वर्तमान काल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। तो प्रेजेंट टेंस से अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा, अगर यह दो चीज़ याद कर लीजिए तो 100% उसका संस्कृत अनुवाद आप कर पाइएगा। अभी हम सीखने वाले हैं, पहले इसको आप चार्ट को याद कर लीजिए। यह एक बहुत ही शॉर्ट चार्ट है। तो आपको याद क्या करना है? प्रथम पुरुष में एक वचन ती तह अंति सी थह थ आमी आव आम। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पठ धातु लिया तो पठती, पठ धातु के साथ पठतः, पठ धातु के साथ पठंती। जिस तरह से हमें जो भी चीज़ रहेगा उसको हम इस तरह से जोड़ करके बनाएंगे। अभी हम आपको सिखलाने वाले हैं कि कैसे जोड़ते हैं। यह आपको केवल इस चार्ट को उतार लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे इसको बनाना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। संस्कृत में अनुवाद वर्तमान काल में रहेगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में रहेगा। संस्कृत को उसको कहते हैं लट लकार। अगर लट लकार से अगर आपको अनुवाद पूछेगा तो कैसे बनाना है, चलिए सीखते हैं। अब देखिए, संस्कृत में अनुवाद करना है तो हिंदी के हम कुछ वाक्य ले लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं। जैसे वह पढ़ता है, तो यह इसका काल देखिए, टेंस कौन सा है? वर्तमान है ना, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो संस्कृत में देखिए वर्तमान काल में रहेगा तो वर्ब यहाँ से यूज करना है। तो देखिए वह पढ़ता है, तो वह का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे देखिए हम आपको चार्ट एक दिए हैं। सह मतलब क्या होता है? वह। और वह पढ़ता है, पुरुष की बात हो रहा है तो स होगा, अगर स्त्री का बात होता तो सा होता है। तो वह का मीनिंग यहाँ से लिख दीजिए। तो देखिए इसको सह लिख दिए, सह। अब पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या है? यह वर्ब है, यह आपका क्या था? सब्जेक्ट। तो यह कर्ता रूप है और यह जो है आपका क्रिया रूप है। यह कर्ता रूप है, यह क्रिया रूप है। यह आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, यह जो है आपका वर्ब के स्थान पे आएगा। तो पढ़ना, तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ। तो यहाँ पे देखिए पठ होता है। देखिए ये पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ। तो यहाँ पठ लिख दिए। और वह जो है, वह के लिए आप संस्कृत में सह जो लिए हैं, वह कहाँ से लिए हैं? तो सह जो लिए हैं प्रथम पुरुष एक वचन। तो जिस तरह से कर्ता में प्रथम पुरुष एक वचन लिए हैं, तो वहीं वर्ब भी आपको प्रथम पुरुष एक वचन से लेना होगा। तो देखिए यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में पहले नंबर पे क्या है? ती है ना। तो आपको कुछ नहीं है, पठ मतलब अगर आपको पढ़ना याद होगा तो कुछ वर्ड आपको याद करना पड़ेगा संस्कृत का। तो जैसे पढ़ना का होता है पठ, तो इसमें पठ में क्या लगा देंगे? ती। तो पठ ती, संस्कृत इसका बन गया। क्लियर? अब देखिए वह पढ़ता है तो क्या हो गया? स पठती। आपका इसका अनुवाद हो गया। अभी हम छोटा छोटा ले रहे हैं, फिर बाद में बड़ा भी लेंगे, केवल आप बने रहिए। दूसरा देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल वह पढ़ता है तो वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं यहाँ पे हमने लिया। तो वे दोनों पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद करना है। तो वर्तमान काल की बात हो रहा है, तो हमने कहा कि कर्ता जो है अगर प्रथम पुरुष, यहाँ पे देखिए यह आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? और यह आपका वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्ता रूप। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट है, यहाँ से उठाना, और क्रिया रूप ये हो गया, तो वर्ब यहाँ से उठाना है। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तो देखिए वे दोनों तौ, तो यहाँ से तौ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम तौ ले लिए। क्लियर? अब जो है तो तौ जो लिए हैं कहाँ से लिए हैं? प्रथम पुरुष द्विवचन से उठाए हैं। तो वर्ब भी आपको प्रथम पुरुष द्विवचन से लेना होगा। तो पढ़ना का अभी संस्कृत आप क्या सीखे थे? पठ होता है। क्या होता है? पठ मतलब पढ़ना। तो यहाँ पठ तो होगा ही। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? तह। तो यह लास्ट में जोड़ देंगे, पठतः। तो अनुवाद बन करके तैयार हो गया, तौ पठतः। इसका मतलब हो गया वे दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए वे सब का मीनिंग क्या होता है संस्कृत में, यह आपका सब्जेक्ट हो गया या आपका वर्ब हो गया। तो वे सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वे सब का मीनिंग क्या होता है, ते मतलब वे सब, तो यहाँ पे लिख देंगे ते मतलब वे सब। अब पठ मतलब पढ़ना होता है, तो वे सब पढ़ते हैं। तो कहाँ से आप लिए हैं, प्रथम पुरुष और बहुवचन कर्ता रूप है, तो वर्ब जो धातु रूप भी होगा प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन में क्या है, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष, यहाँ बहुवचन अंति। तो यहाँ पठ मतलब पढ़ना, तो पठ तो लिखाएगा तो पठंती क्या हो जाएगा, यह लास्ट में जुट जाएगा तो पठंती। तो इस तरह से जो है ते पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है अब जो है हम लोग नीचे वाले देखेंगे, तुम पढ़ते हो। यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो हिंदी वाक्य है, इसको आपको संस्कृत करना है। तो तुम जो है कहाँ है, त्वम मतलब क्या होता है, तुम। तो यहाँ पे तुम का लिख देंगे मीनिंग त्वम मतलब क्या हो गया, तुम। त्वम। अब पढ़ते हो तो पढ़ना का क्या होता है, पठ मतलब हिंदी में होता है पढ़ना। अब वर्ब रूप कहाँ से लेंगे वह देखेंगे। तो त्वम जो आप लिए हैं मध्यम पुरुष और एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम, तो आपको धातु रूप भी वही लेना होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन तो क्या हो जाएगा, सी। तो पठ में क्या लगा देंगे, सी, तो पठ सी। तो त्वम पठसी। तो इस तरह से आपका संस्कृत अनुवाद हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। यह आपका जो है हिंदी का वाक्य हो गया। तो तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत में मीनिंग क्या होता है, तो देखिए युवाम मतलब क्या होता है, तुम दोनों। तो युवाम यहाँ से ले लेंगे, तो लिखेंगे युवाम। तो युवाम मतलब क्या हो गया, तुम दोनों। अब पढ़ना का क्या होता है संस्कृत, तो पठ। तो पठ पहले लिखेंगे। अब क्या जोड़ना है, युवाम क्या है, तो देखिए कर्ता रूप का जो युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन में, मध्यम पुरुष का क्या है द्विवचन युवाम। तो आपका धातु रूप भी वही से लेना है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, थ। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, थ। तुम दोनों पढ़ते हो तो पठ था, यहाँ पे आप जोड़ देंगे था। तो युवाम पठ था, तो युवाम पठता का क्या हो जाएगा, तुम दोनों पढ़ते हो। तो इस तरह से इसका संस्कृत अनुवाद होगा। इसी तरह से केवल यहाँ पे वर्ब चेंज होगा, जैसे जाना का क्या होता है, गच्छ। तो इसी तरह से यहाँ गच्छ लिखेंगे, गच्छती गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छथा गच्छत गच्छामी गच्छावा गच्छामा। इस तरह से बदल जाएगा। जैसे बोलना का क्या होता है, वद, तो वद के साथ जोड़ देंगे। हंसना का क्या होता है, तो वर्ब का केवल वर्ब चेंज होगा और उसके साथ यह आसानी से जोड़ते चले जाएगा, मीनिंग स्टॉक आपके पास हो जाएगा। तो कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम दोनों पढ़ते हो, एक और देख लेते हैं। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो तुम सब का क्या संस्कृत है, तो देखिएगा तुम सब का क्या है, यूयम। यूयम मतलब क्या होता है, तुम सब। यूयम मतलब तुम सब। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूयम, यूयम हो गया, यूयम हो गया। अब देखेंगे यह यूयम कहाँ से लिए हैं, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता रूप है। मध्यम पुरुष बहुवचन का यूयम है। तो उसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन का धातु रूप ही होगा। तो क्या हो जाएगा, थ। तो यहाँ पे पढ़ना का क्या होता है संस्कृत, पठ, और
अब यहाँ पे वर्ब इसके अनुसार लगेगा तो क्या हो जाएगा, पठथ। तो यहाँ पे थ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठथ। तो इस तरह से इसका अनुवाद बन जाएगा। तो चलिए और हम देखते हैं मैं, हम दोनों और हम सब का। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यह हो गया आपका हिंदी का वाक्य मैं पढ़ता हूँ। तो मैं का संस्कृत क्या होता है यह देखेंगे। तो मैं का संस्कृत में होता है अहम। तो यहाँ लिखेंगे अहम, अहम हो गया। अब पढ़ना का क्या होता है, पठ। तो पठ तो लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब आता है धातु रूप। मतलब कहने का एक चीज नोट में लिख लीजिएगा कि कर्ता रूप जिस पुरुष और जिस वचन का होगा उसी पुरुष और उस वचन का धातु रूप भी उसके साथ आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अहम जो लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं, तो देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का है कर्ता रूप अहम। उत्तम पुरुष एक वचन का जो है अहम जो है कर्ता रूप है, मैं का संस्कृत क्या है, अहम। तो उसी प्रकार से आपको धातु रूप लगाना है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का यहाँ पे क्या है, आमी। तो पठ के साथ क्या लग जाएगा, पठामी। तो इस तरह से पठामी आपका हो जाएगा। तो संस्कृत अनुवाद हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। अब इसे हम संस्कृत बनाना चाह रहे हैं। तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, हम दोनों का संस्कृत देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए उत्तम पुरुष में यहाँ पे देखिए हम दोनों द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन है हम दोनों। तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम। क्या होता है, आवाम, आवाम। क्लियर। तो आवाम हो गया हम दोनों का। तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ। तो पठ के साथ क्या जुटेगा, तो यहाँ देखिए उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है, पठावह। यहाँ आवह है तो पठावह हो जाएगा, पठावह यहाँ पे जुट जाएगा। तो इसका अनुवाद हो गया। हम दोनों पढ़ते हैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, आवाम पठावह। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ये आपका हिंदी का वाक्य हो गया। हम सब का देखेंगे संस्कृत क्या है। तो हम सब का जो संस्कृत है यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष, यहाँ बहुवचन में हम सब या हम लोग यूज हुआ है। तो इसका क्या होता है, वयम। तो लिखेंगे वयम। वयम का मतलब क्या हो गया, हम सब। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम हम यहाँ से लिए हैं, हम सब का मीनिंग ये है आपका जो है। तो आपका धातु रूप जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, पठामह। तो यहाँ पे आमा है तो यहाँ पढ़ना का हाथ क्या हो जाएगा, पठामह। तो इस तरह से वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो अभी जो हम सीख रहे हैं बहुत ही बेसिक आप अनुवाद सीख रहे हैं हिंदी से संस्कृत में। बड़ा जो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सा सेंटेंस है, सभी बारी बारी से पूरा क्वेश्चन बैंक हम आपको करा देंगे। केवल आप बने रहिए वीडियो में। अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो हम यहाँ पे वर्तमान काल देखे हैं लट लकार। अब हम लोग अगला देखेंगे पास्ट टेंस का जो होता है वह देखेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो उसका हम कर दे रहे हैं, चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।